Question number 22. Two trains of equal length take 7 seconds and 8 seconds respectively to cross a stationary pole. If these trains are running in the same direction, then how long will they take to cross each other? देखो ट्रेन्स की लेंथ हमें दे रखी है, तो ट्रेन की लेंथ को ले लेते हैं x। हमें पता है अगर पोल को कवर कर रही है, इसका मतलब अपनी लेंथ को ही कवर कर रही है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एक ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x/7, दूसरे की स्पीड हो जाएगी x/8। अब ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो मीटर पर सेकेंड ऐसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें पता ही चल रहा है। इफ़ दीज ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कवर करने में कितना टाइम लेंगे? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? दोनों को एक दूसरे की लेंथ पूरी कवर करनी है, 2x अपॉन में। अब इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव स्पीड इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर अपोजिट होता है तो इनकी स्पीड्स को ऐड कर देते हैं, सेम डायरेक्शन है तो इन दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। तो बस इनको आप माइनस कर दो, x/7 माइनस x/8। अगर हम देखें तो x कॉमन लेके कट जाएगा, तो 1/7 माइनस 1/8 क्या हुआ? 1/56 है ना। 1/7 माइनस 1/8, 8 7 56। एलसीएम लेंगे, 56 आ गया नीचे, 8 माइनस 7 आ गया ऊपर, बस। तो 1/56, तो 1 इंटू में 56 ऊपर आ गया। आंसर कितना आया? 56 का डबल, मतलब 112। 112 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23. A goods train completely passes two persons traveling in the same direction with speeds of 4 km per hour and 8 km per hour in 15 and 18 सेकेंड। देखो एक गुड्स ट्रेन ऐसे ही जा रही है, ये गुड्स ट्रेन है हमारी, एक आदमी भी ऐसे जा रहा है और दूसरा आदमी भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। ये जो आदमी है इसकी स्पीड है 4 km पर आवर, और जो दूसरा आदमी है उसकी स्पीड है 8 km पर आवर, 8 km पर आवर। अब इस आदमी को पूरा कवर करने में ट्रेन को टाइम लग रहा है 15 सेकेंड, इसको पूरा कवर करने में ट्रेन को टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। अब ये जो आदमी है उसकी तो लेंथ मानेंगे ही नहीं, है ना। वो क्या है? वो एक तरह से पोल की तरह हो गया, लेकिन इस ट्रेन की लेंथ हमें नहीं दे रखी, उसको हम ले लेते हैं x। तो ट्रेन को अपना ही डिस्टेंस कवर करना है, अपनी ही लेंथ कवर करनी है। अगर आदमी यहाँ खड़ा है समझ लो, तो ट्रेन आएगी, और जब ये ट्रेन पूरी इस आदमी को कवर कर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगी, जब हम कहेंगे कि ट्रेन ने आदमी को कवर कर लिया, तो ट्रेन को अपनी ही लेंथ कवर करनी है, ठीक है। तो अपनी ही लेंथ कवर करनी है, और इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी है? इफ़ेक्टिव स्पीड हमें ट्रेन की स्पीड तो दे नहीं रखी। अच्छा देखो, ना हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ना हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी है। तो ये जो x है ना, ये ट्रेन की स्पीड ले लो। स्पीड किस में ले लूँ मैं? मीटर पर सेकंड में ले लूँ, क्योंकि ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गई ट्रेन की स्पीड। देखो ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन है वो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो अपनी लेंथ का ही है। तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन्स लेंथ हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक बारी इस आदमी को लेकर, एक बारी इस आदमी को लेकर, लेकिन निकलेगी तो ट्रेन की लेंथ थी, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगी। तो ये हम निकालेंगे पहले फर्स्ट वाले से। इफेक्टिव स्पीड हो गई x माइनस 4 इंटू 5/18। 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है और ये किलोमीटर पर आ रहा है। ये हो गई इफेक्टिव स्पीड, इंटू में टाइम है 50। ये हो गई एक बारी ट्रेन की लेंथ। दूसरी बारी x माइनस 8 इंटू में 5/18 इंटू में ये टाइम 18। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यह हो गया 5x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8 इंटू 5/18 इंटू में 6। तो 5x इधर माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया -20 इंटू में 5/18 प्लस 48 अपॉन में इंटू में 5/18 इज इक्वल्स टू x।
बस x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 5/18 कॉमन ले लेंगे, 48 माइनस 28 कितना होता है 28, 28 इंटू में 5/18। बट ये क्या है, ये तो हमारी ट्रेन की स्पीड आई है, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, 28 इंटू में 5/18 माइनस 4 इंटू में 5/18 इंटू में 15। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, 5/18 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/18 इंटू में 24, 28 माइनस 4 24 इंटू में 15। सॉल्व कर देते हैं, 6 4 24, 6 3 18, 6 3 18, 3 5 15, 5 4 20, 25 100, 100 is the right answer. Question number 24. A bus covers a distance of 60 km in 36 minutes. If its speed is decreased by 25 km per hour. भाई पहले तो स्पीड पता होनी चाहिए ना, तभी तो उसमें डिक्रीज करेंगे। बस 60/36, अब ये तो मिनट में, इसको हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, 6 10 60, 6 10 60 और ये 36 पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी हो गई स्पीड। अब 25 कम हो गया, इसका मतलब 60/75 स्पीड रह गई। ये किस में आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आवर्स में, बट हमें आंसर किस में दे रखा है मिनट्स में। तो पूरा का पूरा चेंज कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में हो गया ये बस। 15 5 75, 15 4 60, 4 12 60, 12 4 48 minute is the right answer. Question number 25. A bike travels 2/3 part of its total journey at its usual speed. The remaining distance is covered by the bike at 1/3 speed of its usual speed. Due to slow speed, it reaches its destination 110 minutes late if the total distance is 330 km. देखो ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। अगर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया, वैसे तो 330 दे रखा है, लेकिन अभी आप 3 ले लो। अगर डिस्टेंस 3 है तो 2/3 पार्ट, तो 3 का 2/3 मतलब 2 पार्ट चल रहा है वो नॉर्मल स्पीड पर। अगर नॉर्मल स्पीड है 3 और बाकी का 1 पार्ट किस पे चल रहा है, अब जो स्पीड है वो 1/3 रह गई, मतलब अब जो स्पीड है वो 1 रह गई, 3:1। इतनी बात समझ आई। बट उन्होंने हमें दिया है टोटल डिस्टेंस जो है वो 330 है, 330 है मतलब 330 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 110 को, तो ये 220 हो गया मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 110 220। ये डिस्टेंस 220 है, ये डिस्टेंस 110 है। और अब देखो ये तो अपना सही चल रहा है ना, ये पहले भी स्पीड जितनी थी अभी भी इतनी है। अगर पहले स्पीड 3x थी तो अब x हो गई, 1/3 रह गई। अब इस कारण वो 110 मिनट लेट हुआ है, इस कारण वो 110 मिनट लेट हुआ है। स्पीड जो है वो कम होने के कारण क्या हुआ, 110 मिनट वो लेट हो गया। इसका मतलब देखो अगर वो 110 को 3x की स्पीड से ही चलता तो जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही लगता, लेकिन वो चला कितना है x की स्पीड से। इस कारण जो टाइम में डिफरेंस आया वो आया 110 मिनट का। अब ये तो हमारा जो है वो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और स्पीड जो है वो हमने लेट करी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो ये 110 मिनट किस में, मिनट में नहीं आएगा ना माइनस करके, हमारा तो आवर्स में आएगा। 60 से डिवाइड कर देते हैं, बस 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा, 1/x माइनस 1/3x इज इक्वल्स टू 1/60। एलसीएम ले लो, ये हो गया 3x, x की टेबल में 3x आएगा 3 पर, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 1/60। कितना आया 20, x इज इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू 40 आ गई। बट क्या हमसे घटी हुई स्पीड पूछा है, नहीं, हमसे तो ओरिजिनल स्पीड पूछा है, मतलब 3x, 3 4 120, 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. A bus travels for 7 hours at the speed of 50 km per hour. A train travels 130 km more than the bus in 1 hour. What is the speed of the train? देखिए क्या दिया है इसमें, बस ने कितना डिस्टेंस की, यहाँ पे मोर की बात हो रही है, मोर। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना बस ने ट्रैवल कितना किया है, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम।
7 5 ज़ा 35, 350 किलोमीटर तो बस ने ट्रैवल किया, ट्रेन ने 130 ज़्यादा, मतलब 350 + 130 480 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रैवल किया। कितने घंटे में? 1 घंटे ज़्यादा में। पहले अगर 7 है तो ट्रेन को कितने टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। बस 8 6 48, 60 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, टू ट्रेन C and D स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन R and S रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर। ये स्टेशन R है और ये स्टेशन S है। यहाँ से C ने चलना शुरू किया, यहाँ से D ने चलना शुरू किया। C and D ट्रेन टेक्स 4 hours and 60 minutes and 3 hours and 45 minutes टू रीच S and R रिस्पेक्टिवली। C को टाइम लग रहा है भाई 4 घंटे 16 मिनट और D को टाइम लग रहा है 3 घंटे 45 मिनट्स। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन C इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन D। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर इनको उस ट्रिक से कर दिया जाए, अदरवाइज़ ये हो जाते हैं बहुत लंबे। देखो, हमें पता है स्पीड ऑफ C मीटिंग के बाद उनको इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे समझ लो ये दोनों यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे मिलने के बाद C को इतना टाइम लग रहा है और D को 3 घंटे 45 मिनट्स लग रहे हैं। स्पीड ऑफ C अपॉन में स्पीड ऑफ D, इन दोनों की स्पीड का रेशो बराबर। अब ये C के सामने D की वैल्यू आएगी। D को कितना टाइम लग रहा है मिलने के बाद? D को कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे 45 मिनट्स। तो मैं इसको आवर्स में चेंज कर लो या पूरे को मिनट में ही चेंज कर लो, क्योंकि ये तो रेशो में है, जिस मर्जी में कर लो। 6 3 ज़ा 18, 180 + 45 कितना हो गया? 5 का 5, 18 और 4 22, 225। अब मिलने के बाद C को कितना टाइम लग रहा है? D के सामने C वाली वैल्यू आएगी। 6 4 ज़ा 24, 240 + 16 कितना हो गया? ये 256। ये रेशो होता है हमेशा। तो स्पीड ऑफ C कितनी दे रखी है हमें? 60। D की स्पीड के लिए हमने D लिख लिया, का स्क्वायर इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 16 4 ज़ा 64, 64 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, A starts from a point at a speed of 30 meter per second. After 3 seconds, B starts chasing A from the same point at a speed of 45 meter per second. What will be the distance covered by B to catch A? देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी करा है, थीफ और पुलिस वाला। A जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। 3 सेकेंड बाद B ने 3 मिनट बाद B ने स्टार्ट किया है ना, तो पहले तो हमें ये देखना है A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये A है, ये B है और 3 सेकेंड बाद A यहाँ पर है। तो A की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 90 मीटर। इन दोनों के बीच में 90 मीटर का गैप है और वो गैप ख़त्म करना है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा भैया B ने A को कितनी देर में पकड़ा? 90 मीटर का गैप है। इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी है? 45। B की स्पीड है, A की स्पीड है 30। 45 - 30 कितना? 45 - 30 कितना? 15, 15 6 ज़ा 90। इसका मतलब 6 सेकेंड तक B जो है वो A के पीछे भागा। 6 सेकेंड तक B जो है वो A के पीछे भागा। तो B की स्पीड कितनी है? 45 इंटू में 60, 45 इंटू में 6 कर तो पता चल जाएगा B ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 45 2 ज़ा 90, 93 ज़ा 270, 270 इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 29, राहुल इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। ही स्टॉप्स फॉर 9 मिनट्स एट द एंड ऑफ एवरी 13th किलोमीटर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर। अगर हम देखते हैं, सोचो राहुल अगर नहीं रुक रहा होता तो क्या होता? 96/16 इतना टाइम लगता है। स्पीड इज इक्वल्स टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में कितना आंसर आया? 6 आवर्स। 6 आवर्स का मतलब कि आंसर अगर हम देखें तो मिनट्स में 6 6 ज़ा 36, 360 मिनट्स। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है कि वो 9 मिनट के लिए रुकता है हर 13 किलोमीटर बाद। तो 96 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 ज़ा 91 आता है। तो इसका मतलब
7 टाइम्स वो रुकेगा, और कितने मिनट के लिए रुकेगा? 9 मिनट के लिए। तो 7 9 ज़ा 63, 7 इंटू 9 63, तो 360 प्लस 63, 3 का 3, 6 6 12 का 1, और ये हो गया 423। 423 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। A train of length 200 meter crosses another train of length 150 meter running on a parallel track in the opposite direction in 15 seconds। देखो अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है 15 सेकेंड में। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 200 मीटर इज़ 48 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन। तो हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है। इफ़ेक्टिव स्पीड क्या होगी? इफ़ेक्टिव स्पीड इन दोनों का डिफरेंस होगी, तो दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं x, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 350 अपॉन में 48 माइनस x। अब क्या देखो, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करना पड़ेगा? इनटू में 5/18 इज इक्वल्स टू टाइम कितना है? 15। बस 350 इज इक्वल्स टू 48 माइनस x इंटू में 5/18 इंटू में 15। यही हुआ। सीधा हम ये भी लिख सकते थे, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसको मैंने 35 इंटू 2 लेट कर लिया, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 42 का डबल 84 इज इक्वल्स टू 48 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 84 माइनस 48, 84 माइनस 48, 14 माइनस 8 6, 7 माइनस 4 3, 36 इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।